पिछले 82 दिनों से धर्मा ट्रस्ट एम्प्लॉय जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और अभी भी इनका प्रदर्शन जो है वो जारी है। इन्हीं से जानेंगे। विमल जी, आप बताइए, इतने दिनों से लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है, क्या आपकी गवर्नमेंट की तरफ से कोई बंदा यहाँ पर आया है, आपसे बात हुई है किसी? ऐसा है श्रीमान जी, आज हमारे 82 दिन हो गए इस प्रोटेस्ट को करते हुए। हमारी जो प्रशासन से यही उपेक्षा है, जो हमारे सनातन धर्म के अंदर जितने भी मंदिर धर्मार्थ के अंदर हैं उनको श्राइन बोर्ड के साथ गठित किया जाए ताकि मंदिरों का भी उद्धार हो सके और उसके साथ जो कर्मचारी जुड़े हैं उनका भी उद्धार हो सके। आज स्थिति बहुत चिंताजनक हो गई है। हमारे मंदिरों की स्थिति बहुत ही गंभीर हो चुकी है। मंदिरों की जितनी भी व्यवस्था है ये सुचारू रूप से डगमगा चुकी है। मंदिरों में प्रसाद नहीं है, मंदिरों में भोग नहीं है। मंदिरों की पूजा अर्चना के लिए जो सामग्री धर्मार्थ ट्रस्ट मुलाजमों को देता है वो 200 रुपये पर मंथ देता है। बड़ी दुख का विषय है। आज हम एक घर में भी मंदिर, अपने घर में पूजा रोम में भी भगवान जी को 2 टाइम का भोग लगाएं तो कम से कम 100-200 रुपया खर्चा होता है। ये सबको पता है। हमारे जितने भी सनातन धर्म से प्रेमी जुड़े हैं, हम मीडिया तंत्र के माध्यम से सनातन धर्म के जितने भी प्रेमी हैं उनसे भी और एलजी महोदय से यही प्रार्थना करना चाहते हैं। महोदय जी, मोदी साहब ने नारा दिया था सबका साथ सबका विकास। कहाँ है सबका साथ, कहाँ है सबका विकास? तो सर, कई बार इल्ज़ाम आप लोग लगाते हैं कि जो मंदिरों की ज़मीन थी, जो बहुत बड़ी प्रॉपर्टी थी धर्मा ट्रस्ट की, वो अब जो है वो बिक चुकी है। ऐसा है, जिस परिसर में हम खड़े हैं इस परिसर की भी अपार संपत्ति जो सामने आप देखेंगे ये सारी बिक चुकी है। हमारे साथ में ये जो महाजन हाल है इसका जो 1 वर्ष का किराया धर्मार्थ को 10 रुपये आता है। बड़ा दुख का विषय है। कैसे धर्मार्थ का उत्थान होगा? धर्मार्थ की जो मैनेजमेंट है ये टोटल फेल हो चुकी है। ये बोलती है कि हमें 170 साल से मंदिर चला रहे हैं। मैं कहता हूँ ये मंदिर नहीं चला रहे हैं। आज हमारे श्रद्धालु लोग मंदिर में ना आए तो एक दिन में मंदिर की स्थिति बहुत ही चिंताजनक हो जाएगी। ऐसे ही देखिए आप, जो हमारे बैंक हैं उनका किराया अलग अलग ट्रस्टों में जा रहा है। जो जगह रणवीरेश्वर मंदिर के नाम से है वो उसका जो किराया दूसरे ट्रस्ट में, ऐसे जो मैनेजमेंट ने अलग अलग ट्रस्ट बना दिए हैं उसमें वो किराया लेते हैं। जो मुलाजमों की जो आज स्थिति है वो उनको जो पे देते हैं मात्र 3000 से लेकर 8-10 हज़ार रुपये के बीच में देते हैं। आज महंगाई इतनी बढ़ गई है। हम महोदय से भी और जम्मू की तमाम जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनसे प्रार्थना करना चाहते हैं। आप बताइए, क्या किसी व्यक्ति का 7-8 हज़ार रुपये में जीवन निर्वाह हो सकता है या नहीं? ये बड़ा चिंता का विषय हो गया है। मंदिरों में जाइए, मंदिरों के अंदर पानी तक की व्यवस्था नहीं है। मंदिरों में जाइए, मंदिरों में सफाई नहीं है। मंदिरों में पुजारी कर्मचारी अपना काम कर रहे हैं परंतु मैनेजमेंट जो है वो उनको व्यवस्था देने में नाकाम हो रही है। आप क्या कहना चाहते हैं, कितना मुलाजम जो है वो प्रदर्शन पे बैठा है? सर 430 लोग हैं हम, जो अलग अलग जगह पे प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसे कश्मीर में भी हैं, हमारे प्रमंडल में हैं, उत्तर बनी में हैं, और जो बाकी वाले यूनिट हैं वो यहाँ पे बैठे हुए हैं। मतलब 400-450 के करीब हमारे एम्प्लॉइज़ हैं। तो पिछले 82 दिनों से हम धरने प्रदर्शन पे हैं और ये हमारा जो प्रशासन है इनकी ये कुंभकर्णी नींद है, अभी तक खुलने का नाम नहीं ले रही है। अब हमने मतलब गवर्नमेंट से तो क्या अपेक्षा है, 82 दिन हो गए हमें। अब रुद्राभिषेक हम कर रहे हैं, भगवान के आगे यही प्रार्थना कर रहे हैं कि इनको कोई सद्बुद्धि दे और जो इनकी जो कुंभकर्णी नींद है वो जल्दी खुले।
और जम्मू की जो धार्मिक जनता है उनको भी आगे आना चाहिए। कम से कम ये मंदिरों को हम बचाने की जो धरोहरें हैं हमारी, उनको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। हम परमानेंट तो बैठे नहीं रहेंगे हम, लेकिन ये है कि मंदिर अगर अभी भी इसका कुछ बोर्ड बन जाए तो मंदिरों का बहुत अच्छा सुधार हो सकता है। अदरवाइज़ ये धर्मार्थ के अगर इनकी मतलब यही रहे इसके करता धरता, तो ये जो बचा है वो भी ख़त्म हो जाएगा सब कुछ। तो मैडम आप क्या कहेंगे, बहुत सारी जो लेडीज़ हैं वो भी बैठी हुई हैं इतने दिनों से, क्या कहेंगे आप? सर ये लेडीज़ तो क्या, ये हमारे सारे एम्प्लॉइज़ एजिटेशन पे बैठे हुए हैं और हमें ऊपर से प्रेशर आ रहा है कि आप ये अपनी ये जो एजिटेशन है इसको डिज़ाल्व करो। सर आप ही बताइए, आपके चैनल के माध्यम से हम पूछते हैं कि जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं होगी तो हम इसको कैसे डिज़ाल्व करेंगे? अगर हम इसको डिज़ाल्व करेंगे तो इसका आगे क्या सोर्स है? तो हम चाहते हैं कि ये जो हमारी एजिटेशन है ये जारी रहेगी जब तक हमें श्राइन बोर्ड मतलब जब तक हम ये श्राइन बोर्ड नहीं बना। तो कई बार इल्ज़ाम लगते हैं कि जो एम्प्लॉयज़ हैं यहाँ पर जो वो श्रद्धालुओं को ज़्यादा पैसे मांगते थे या थाली सिस्टम था यहाँ पे, वो क्या कहेंगे? सर थाली सिस्टम ये तो बोलते हैं कि ये थाली लगाई है। सर ये जो थाली लगाई है ये पुजारियों ने कोई दहेज में थोड़े लाई है, ये इसका सरगना है, ऊपर बैठा हुआ है। वो जो सरगना जैसे करेगा वैसे ही पुजारी करेंगे। तो अब आप बताओ कि अगर आपने एक दुकान खोली है, आपने नौकर रखा हुआ है, जब तक नौकर को आपकी इशारा नहीं होगा तो वो चोरी करेगा क्या? जो आएगा उसको लूटेगा क्या? आप बोलेंगे जी इतने का सामान है वो उतने का ही बेचेगा। अगर आप उसको बोलेंगे नहीं तू 20 रुपये कमा ले इसमें से, तो हमें जमा करवा दे, तो वो वैसे थोड़ा चलेगा। ये सरगना बैठा हुआ है, वो है ट्रस्टी, और हमारी यही डिमांड है कि रिमूव ऑफ ट्रस्टी और जो श्राइन बोर्ड के अंडर किया जाए। तो जो लोग आप इस समय हमारे पीछे देख रहे थे, ये पिछले 82 दिनों से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आरोपों और प्रति आरोपों का जो सिलसिला है वो जारी है। इनकी तरफ से इनकी अपनी डिमांड्स हैं, जो दरबार ट्रस्ट है उनकी अपनी डिमांड्स हैं। अब देखना होगा कि आगे आने वाले दिनों में किस तरीके से ये प्रदर्शन चलेगा, क्या ये इसका जो कोई हल निकल पाएगा या इसी तरीके से ये लोग यहाँ पे बैठे रहेंगे। आप जुड़े रहें NH1 न्यूज़ के साथ।